हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक, तो आज हम नदियों से संबंधित जितने भी बनने वाले इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं उनको देखने वाले हैं, नदियों से संबंधित जितने भी। ठीक, तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है तो लिखा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक ना, कोसी नदी को कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि किसी नदी का वो मतलब शोक कब कही जाती है? जब वहाँ पर वो बाढ़ लाती है। और कोई भी नदी बाढ़ तब लाती है जो अपने मार्ग से क्या होती, अधिक विचलित होती है। ठीक ना, क्या होती है? जब अधिक अपने मार्ग से विचलित होती है तो क्या होता है, तभी वो बाढ़ लाती है। ठीक ना, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। इसको नेपाल में क्या है, सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना। दूसरा प्रश्न, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा। ठीक ना, शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक ना, यहाँ पर दिया है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक ना दोस्तों, तो गंगा नदी का उद्गम कौन सा है? तो गंगा और यमुना का। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया ही है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री से। ठीक ना, देखिए जो गंगा है वो गंगा वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो गंगा वहाँ से नहीं निकलती है। गंगा का नाम पहले भागीरथी होता है। ठीक ना, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग में, तब किसका निर्माण होता है? तब होता है गंगा का निर्माण। ठीक ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर लिखा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक ना, कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी पानी की दृष्टि से सहायक नदी कौन सी है? वो घाघरा नदी है। ठीक ना, घाघरा नदी। अब यहाँ पर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? ब्रह्मा नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए इसके बारे में आप और थोड़ा आप जब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत का ये जो है ऐसे, क्या अरुणाचल प्रदेश है ना ऐसे। ठीक ना, जब ये भारत में ऐसे प्रवेश होती है, ये कहाँ, ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक ना, तो इसका नाम तिब्बत में क्या होता है? सांगपो होता है। क्या होता है? सांगपो नदी होता है। ठीक, यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम क्या होता है? इस नदी का नाम दिहांग होता है। ठीक ना, दिहांग। इसके बाद फिर ये जब यहाँ पर आती है तब जाके इसका ब्रह्मपुत्र नाम होता है। ठीक, इसकी आगे देखिए वहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन में दिया होगा, इसकी बहुत सारी सहायक नदी जैसे सुबनसिरी है, मानस है। ठीक ना, ये सभी नदी, ठीक ना, तिस्ता नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती नदी ऐतिहासिक रूप से किन राज्यों से बहती है? हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। ठीक ना, अब यहाँ पर एक प्रश्न आया होगा भले हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, तो आपने कभी पढ़ा हो अगर सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पर सिंधु की चर्चा है और सरस्वती की चर्चा है। तो उनकी पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती। आर्य जो आए थे, तो क्योंकि आर्य बसे वहीं पास थे, सिंधु के पास में, तो क्योंकि हरियाणा पंजाब वहीं पर है, तो सरस्वती नदी इस रूप से वहीं पर है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक रूप से। ठीक ना, अब यहाँ पर नवा प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो त्र्यंबक नासिक में। ठीक ना, त्र्यंबक नासिक में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? अमरकंटक ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से, यानी जो सतपुड़ा पर्वत है वहाँ से हुई है। ठीक ना, अब यहाँ पर लिखा ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक ना, वही नर्मदा नदी भी गिरती है। लिखी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। क्या है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र है। ठीक ना, अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। कहाँ है? ब्रह्मगिरी
पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में स्थित है। ये प्रश्न आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। महानदी का उद्गम कहाँ से? सिहावत छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। पिन्नार नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिन्नार नदी किस राज्य में बहती? तो आंध्र प्रदेश में। पिन्नार नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। यहाँ कर एक देखिए पिन्नार यहाँ पर लिखा है, इसको एक पेरियार नदी है, तो पेरियार नदी केरल में बहती है, ठीक ना। लिखा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो नर्मदा नदी नहीं गिरती, ठीक ना। क्यों? अभी बताया कि नर्मदा नदी तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में, ठीक ना। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है, ठीक ना। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। एक चीज़ ध्यान रखना कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की, किसकी? पश्चिम बंगाल की क्या है? शोक कही जाती है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को कहते हैं, अगर ठीक। तो भद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी के, ठीक है ना, कृष्णा नदी की। हुगली नदी किसकी शाखा है? तो गंगा नदी के, ठीक ना, ठीक। और देखिए चंबल नदी, देखो चंबल केन बेतवा, कौन? चंबल। देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं, जैसे ये गई कौन थी? यमुना नदी, और यहाँ पर यह है प्रयागराज, ठीक ना, और ये हुआ, तो ये चंबल नदी हुई, चंबल केन बेतवा, ये किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी। चंबल हुई, ये केन, ये बेतवा, ठीक ना। अगला प्रश्न है चंबल नदी किसकी सहायक नदी? तो यमुना नदी के, ठीक ना। केन और बेतवा भी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी के, ठीक ना। ये प्रयागराज के आगे मिलती है जाके, ठीक। गंडक नदी कहाँ से निकली है? तो नेपाल से निकली है, ठीक ना। कहाँ से निकली? नेपाल। 30 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना। और 24 नंबर का प्रश्न है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में है, ठीक ना। रन ऑफ कच्छ कहाँ? वहीं पर जाकर लुप्त हो जाती है, ठीक ना, लूनी नदी। हाँ, ये रन ऑफ कच्छ में क्या होती है? उसमें गायब हो जाती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो साबरमती नदी का उद्गम है अरावली पर्वत, राजस्थान से है, ठीक ना। पेरियार नदी, अभी बता रहे थे ना पेन्नार के साथ पेरियार, तो पेरियार नदी कहाँ? केरल में बहती है, ठीक ना। वैगई नदी, तो वैगई नदी किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में, ठीक ना। झेलम नदी 28 नंबर का प्रश्न है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो श्रीनगर के पास से वेरीनाग झरना से, ठीक ना, जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी किन दो नदियों का संगम से बनती है? चंद्र और भागा नदी, चंद्र और भागा नदी से चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक ना। दो नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत कैलाश पर्वत के पास से, ठीक ना। सतलुज पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक ना दोस्तों। सतलुज पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध है। अगर आप ठीक ना, अब यहाँ पर लिखा भाखड़ा, यहाँ पर भाखड़ा, भाखड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही सतलुज नदी बहती है, ठीक ना। रोहतांग दर्रा। अगला देखते हैं टिहरी बांध, या अभी यहाँ पर हमने कह रहे थे कि जो सतलुज नदी है वो सिपकिला दर्रा से निकलती है, गुजरती है, तो वही सिपकिला दर्रा। अब सिपकिला दर्रा, सतलुज नदी का सिपकिला दर्रा कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित। कहाँ? भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, ठीक ना, महानदी पर। 35 नंबर प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। 36 नंबर का प्रश्न है। लिखा फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, ठीक ना। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी के, ठीक ना। ब्यास, ये ब्यास नहीं लिखा, ब्यास है, ठीक ना। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका पूरा नाम, इसका जो ब्यास नदी का जो पुराना नाम है आप देख लीजिएगा, इसका जो पुराना नाम है ब्यास नदी का, उसका नाम बिपाशा है, ठीक ना, बिपाशा। तुंगभद्रा का निर्माण किन दो नदियों से होता है? तुंग और भद्रा नदी, तो इसे नाम हो गया तुंगभद्रा, ठीक। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है
ब्रह्मपुत्र 42 नंबर का है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? तो सांगपो है, ठीक ना। अभी हम बता रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या है? सांगपो है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? तो जमुना हो जाता है, ठीक ना। क्या? जमुना। गोमती नदी किस सहायक नदी? तो गंगा नदी, ठीक है। गोमती नदी कहाँ बहती है? लखनऊ में, ठीक ना। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली, ठीक ना। सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा नदी का हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर लिखा गंगा और यमुना का संगम कहाँ? प्रयागराज, ठीक। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक। यहाँ पर लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ है? बांग्लादेश, यानी पद्मा मेघना का संगम है, ठीक ना। इससे जो वहाँ से आती है तो उसे मेघना कहते हैं, ठीक ना। कौन सी नदी भारत नेपाल का सीमा निर्माण करती है? महाकाली, शारदा नदी, ठीक। कौन सी नदी भारत बांग्लादेश का सीमा का निर्माण करती है? तो तीस्ता नदी, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न का 51 नंबर का है। तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। सरयू नदी किस सहायक 52 नंबर का प्रश्न है। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की। देखिए जो घाघरा नदी है वही आगे जाके सरयू नदी बन जाती है, ठीक ना, क्योंकि वो मिल जाती है इसलिए। अब यहाँ पर लिखा कलंदी नदी किसकी शाखा? तो हुगली नदी की शाखा, ठीक ना। हुगली नदी की, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है इचमती नदी किस सीमा पर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश पर, ठीक ना दोस्तों। अब 55 नंबर, भद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? तो कर्नाटक में बहती है। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा शरावती नदी किस जलप्रपात से प्रसिद्ध है? तो जोग फॉल्स, ठीक ना, जोग फॉल्स। अब यहाँ पर लिखा स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में बहती है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 58 नंबर का प्रश्न है इरावती, ठीक ना, किस नदी में प्रमुख नदी है? तो म्यांमार में, ठीक ना, म्यांमार में, ठीक। 59 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किसके साथ बनता है? तो गंगा नदी के साथ ना, ठीक है दोस्तों। किसके साथ बनता है? गंगा नदी के साथ बनता है। फिर 60 नंबर का प्रश्न है दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि बार बार अधिक, आप जानते हैं कि बार बार बाढ़ के कारण क्या अधिक विचलित होती है, इसलिए बाढ़ के कारण उसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक ना। और 61 नंबर का जो प्रश्न है वो झेलम नदी लिखा। झेलम नदी पाकिस्तान में किस झील से होकर गुजरती है? तो मंगला झील से, ठीक ना। क्या? मंगला झील से, ठीक ना। लिखा है 62 नंबर का प्रश्न है चिनाब नदी पाकिस्तान में किस बांध से जुड़ी है? तो मराला बैराज, ठीक ना, मराला बैराज। अगला प्रश्न है 63 नंबर का रावी नदी का उद्गम कहाँ से हो? तो कुल्लू, हिमाचल प्रदेश है, ठीक ना। आइए अगला देखते क्वेश्चन। यहाँ पर 64 नंबर का कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तुंगभद्रा नदी है, ठीक ना। लिखा है अब 65 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबाई और जल ग्रहण के कारण। किसके कारण? लंबाई और जल के कारण, ठीक ना। आगे 66 नंबर का प्रश्न है लिखा है कौन सी नदी केवल मानसून में बहती है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? वो लूनी, जो कहाँ पर समाप्त हो जाती है? ये रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहाँ पर जाके लुप्त हो जाती है, ठीक ना। आइए 67 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी है? वो गंगा नदी है, ठीक ना दोस्तों। 68 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? कौन सी? गंगा नदी, ठीक ना। 69 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आप माही नदी के बारे में, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है 70 नंबर कावेरी नदी किस जलप्रपात से प्रसिद्ध है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात से प्रसिद्ध है, ठीक ना दोस्तों। शारदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कैलाश पर्वत में है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 72 नंबर का है चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गड्ढानुमा स्थलाकृति यानी बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक ना।
73 नंबर, किस नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ, कृष्णा की सहायक नदी है ये। किस नदी के किनारे दिल्ली बसी हो? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हो, ठीक ना। और किस नदी के किनारे कटक में महानदी बहती है, ठीक ना, कटक में महानदी बहती है। आइए 76 नंबर का प्रश्न है, किस नदी के किनारे अहमदाबाद बसा? तो साबरमती किनारे अहमदाबाद बसा, ठीक है। किस नदी के किनारे जयपुर बसा है? तो बनास, ठीक ना, सहायक बाण, जिसे बाण गंगा, सहायक इसकी कौन है? बाण गंगा है, ठीक ना, बनास नदी। आइए 78 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कि किस नदी के किनारे वाराणसी बसा है? कितना अच्छा प्रश्न है। तो कौन सी? गंगा नदी, ठीक ना। आइए यहाँ पर लिखा किस नदी के किनारे उज्जैन बसा है? तो क्षिप्रा नदी है, ठीक ना, वो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी। यहीं पर महादेव का, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर भी कुंभ लगता है, यानी भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, ठीक ना। और कौन कौन? एक प्रयागराज है, इलाहाबाद, और एक है यही उज्जैन, क्षिप्रा, उज्जैन में लगता है। और महाकाल यहाँ पर मंदिर है यहाँ पर उज्जैन में, और एक नासिक में लगता है, और एक हरिद्वार में, यानी 4 जगह लगता है, ठीक। किस नदी के किनारे लखनऊ बसा है? ठीक ना, किस नदी के किनारे लखनऊ बसा है? तो गोमती नदी के किनारे, ठीक ना। अब बताए किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक ना। किस नदी के किनारे पटना बसा है? गंगा नदी के किनारे पटना बसा है, ठीक ना। किस नदी के किनारे श्रीनगर बसा है? तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है, ठीक ना। किस 84 नंबर का प्रश्न दोस्तों, लिखा किस नदी के किनारे इंदौर बसा है? इंदौर कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो क्षिप्रा, यानी कान नदी किनारे है, कान्हा, और क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक ना। किस नदी के किनारे कांचीपुरम बसा है? तो वेगवती नदी के किनारे कांचीपुरम बसा है, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 86 नंबर का, किसी नदी के किनारे त्रिचनापल्ली बसा है? तो कौन नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। लिखा 87 नंबर का प्रश्न है, किस नदी के किनारे कोलकाता बसा है? तो हुगली नदी के किनारे। लिखा 88, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को, ठीक ना। 89 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी झारखंड की प्रमुख जीवन रेखा है? तो दामोदर नदी, ठीक ना। कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा? वो गंगा नदी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 91 नंबर का, कौन सी नदी असम की जीवन रेखा? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक ना। कौन सी नदी कर्नाटक की जीवन रेखा है? कृष्णा नदी है, ठीक ना। 93 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा है? गोदावरी नदी है, ठीक ना। ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, ठीक ना। 94 प्रश्न क्वेश्चन नंबर, कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा? वो साबरमती नदी है, ठीक ना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा? तो लूनी नदी है, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा 96 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा से संबंधित है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी पंजाब की जीवन रेखा? वो सतलुज नदी है, ठीक ना। कौन सी नदी हरियाणा की जीवन रेखा है? तो यमुना नदी है, ठीक ना। कौन सी नदी जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है? तो झेलम नदी है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, लिखा कौन सी नदी उत्तराखंड की जीवन रेखा है? तो वो गंगा है, ठीक। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो अगर इससे और भी प्रश्न जो इससे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो और हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।